दोस्तों, मिनिमम वेजेस भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना आ रहा है, क्योंकि भारत के अंदर मिनिमम वेजेस बहुत कम दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों के लिए बेसिक चीज़ें अफोर्ड करना भी मुश्किल होता जा रहा है। नवंबर माह के अंदर भारत में महंगाई दर को 13.23 हासिल किया गया, जो अब तक की 16 वर्ष में सर्वाधिक है। दोस्तों, आज़ाद भारत में भारतीय सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट 1948 लागू किया था, जिसे 2019 में अमेंड करके मिनिमम वेज एक्ट 2019 बनाया। इसमें सरकार से उम्मीद की गई थी कि सरकार मिनिमम वेजेस को बढ़ाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ 2 रुपये की बढ़ोतरी की, 176 से 178 पर डे के हिसाब से किया गया, जो महीने का लगभग 4500 के आसपास बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर मिनिमम वेजेस कितनी कम है। यही कारण है कि लोग विदेशों की तरफ अच्छी वेजेस के लिए पलायन करते जा रहे हैं। इस साल की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 लाख भारतीयों ने पिछले 5 वर्ष में अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है, जो भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि भारत से स्किल्ड लेवल विदेशों की तरफ पलायन करता जा रहा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सर्वाधिक मिनिमम वेजेस देती है, जहां पर एक अनस्किल्ड वर्कर को भी 14.54 US डॉलर पर हावर के हिसाब से मिलता है, जो महीने का लगभग 2,30,000 के आसपास बनता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री में भी बहुत अच्छी मिनिमम वेजेस दी जाती है। यही कारण है कि इन कंट्रीज़ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। दोस्तों, भारत के अंदर भी भारत की ट्रेड यूनियंस समय समय पर यह डिमांड करती रही है कि भारत में भी मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत उन कंट्रीज़ में से एक है जहां पर वर्कर्स का काफ़ी शोषण होता है। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 75% लोग अपनी जॉब से तो सेटिस्फाइड है, परंतु वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरीज इतनी कम है कि वो बेसिक चीज़ों को भी अफोर्ड करना मुश्किल समझते हैं। 2018 में नेशनल फ्लोर लेबर और इकोनॉमिक सर्वे ने भारत सरकार को सजेशन दिया था कि भारत के अंदर 375 मिनिमम वेज कर देनी चाहिए, परंतु सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिर्फ 2 रुपये में बढ़ोतरी की। वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियंस का मानना है कि भारत के अंदर मिनिमम वेज को 15,000 से 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कर देना चाहिए, परंतु सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देती। दोस्तों, भारत में राज्यों के आधार पर अलग अलग मिनिमम वेजेस दी जाती है। वहीं केरल की कम्युनिस्ट सरकार भारत में सर्वाधिक मिनिमम वेजेस देती है, जहां पर एक अनस्किल्ड वर्कर को भी 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। यही कारण है कि केरला आज अन्य राज्यों के कंपैरिजन में सर्वाधिक विकसित है और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, भारतीय सरकार को भी नेशनल लेवल पर मिनिमम वेज को बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट 15 से 18,000 रुपये तो मिनिमम वेज कर देनी चाहिए, तभी भारत के अंदर गरीबी रेखा दर को घटाया जा सकता है और लोगों को विदेशों में पलायन करने से रोका जा सकता है। इससे GDP में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।